ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में समझा के कराऊंगी और इससे जो भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं उसे भी मैं बताऊँगी। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए और सेशन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप उत्तर प्रदेश में टिक करिएगा। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अब क्यों मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? क्यों मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी और इसके वातावरण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब हमारा ये जो वातावरण है पृथ्वी और इसका जो वातावरण है वो सुरक्षित बना रहे, तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक करना ही पृथ्वी दिवस का मेन उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है पृथ्वी दिवस का? कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना ही पृथ्वी दिवस का मेन उद्देश्य है और ये 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी है चामोली जिला, उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। और कौन सा जिला? कभी कभी जिला भी पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में जो चामोली जिला है, उत्तराखंड में जो चामोली जिला है उसी में वहीं पे क्या है? फूलों की घाटी है। क्या है? फूलों की घाटी। इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन है? सूडान का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो अलग हो गया। कब? 2011 में। और एक नया राज्य बना क्या? दक्षिणी सूडान। क्या बना? दक्षिणी सूडान। और इसकी राजधानी क्या है? जूबा। क्या है इसकी राजधानी? जूबा। सूडान का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो क्या हो गया? अलग हो गया और एक नया राज्य बना। कौन सा राज्य बना? दक्षिणी सूडान, और जिसकी राजधानी क्या है? जूबा। क्वेश्चन नंबर 5 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका गठन कब हुआ था योजना आयोग का? तो आप नोट कर लीजिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। मतलब 1 जनवरी से इसको अब किस रूप में जाना जाता है? योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग, किसके रूप में? नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। नीति का फुल फॉर्म आप जान ले, नीति का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का क्या है? फुल फॉर्म है। तो योजना आयोग को कब से नीति आयोग के रूप में जाना जाने लगा? 1 जनवरी 2015 से। तो जो इसके साथ इससे भी जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे मैं बताते जा रही हूँ, इसे आप लोग नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी, अकबर के जो 9 रत्न थे उसके दरबारी 9 रत्न में से एक हैं। और इन्होंने क्या किया था? फारसी भाषा में क्या किया था? अबुल फजल ने आईने अकबरी को किस भाषा में लिखा? फारसी भाषा में। और अकबरनामा भी पूछ लिया जाता है। अकबरनामा
अकबरनामा भी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। किसने लिखा? अबुल फजल ने, जो कि इनके 9 रत्न में से एक दरबारी कवि थे अबुल फजल। इन्होंने अकबरनामा और अबुल फजल आईन अकबरी दोनों किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? होपमैन जो कप है किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास किसके नाम से जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या है? भारतीय नेता है, राजनीतिज्ञ हैं, वकील, कवि, पत्रकार। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्या थे? प्रमुख नेता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्या थे? प्रमुख नेता। कौन? चित्तरंजन दास। और इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं अशोक चक्र में? अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। और अशोक चक्र जानते हैं ना क्या होता है? जो राष्ट्र ध्वज तिरंगा है उसी में जो चक्र के जैसा बना रहता है ब्लू कलर में, वही अशोक चक्र होता है। इसमें कितनी तीलियां होती हैं? आपको पता होना चाहिए कि इसमें 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियां क्या होती है? किसको दर्शाती है? मनुष्य के गुणों को दर्शाती है। मनुष्य के गुणों को दर्शाती हैं। ये 24 तीलियां मनुष्य के गुणों को दर्शाती हैं। और ये 24 तीलियां देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती है। देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती है। कौन? 24 तीलियां। तो इसे आप लोग दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र आई थी, भारत की पहली फिल्म है। कौन? राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। स्टेपिज शरीर बॉडी की हमारी सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कहाँ पे होती है? क्या कहाँ में होती है? कान में होती है। ये कहाँ पे होती है? कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। और कहाँ पे होती है? कान में। और बड़ी हड्डी भी पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी है और स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है। और एक स्टेपिज कान हड्डी जो है होती है, स्टेपिज हड्डी जो होती है वो कान में होती है। और फीमर हड्डी जो होती है वो जांघ में होती है। कहाँ पे होती है? जांघ की हड्डी है। फीमर हड्डी जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? मानव शरीर में कुल 639 पेशियां हैं, जिसमें सर्वाधिक पेशियां कहाँ पे होती है? पीठ में होती हैं। पीठ में होती है कितना? 180 पेशियां किस में होती है? पीठ में होती है। और टोटल पेशियां कितनी है? 639। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है। और वहीं WBC पूछ लिया जाता है कभी कभी। लाल रक्त कणिका मतलब RBC, और WBC श्वेत रक्त कणिका। WBC मतलब श्वेत रक्त कणिका। तो इसका जीवन काल कितना होता है? 13 से 20 दिन। कितना होता है? 13 से 20 दिन। तो इसे भी आप लोग नोट करते रहिए। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है? डिगबोई में। प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पे है? डिगबोई, जो कि असम में है। कहाँ पे है? असम में है। क्वेश्चन नंबर 17, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था। किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 18, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। और इसके क्या बोलते हैं? इसके जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं वो श्वेत क्रांति के को क्या है, जनक हैं। और आपको ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इससे 3 क्वेश्चन बना कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो आप डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है, कौन सा, फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। तो आपको बता दें कि आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब आंतरिक और बाहरी स्रोतों से या संकट की वित्तीय स्थितियों में राष्ट्र का खतरा महसूस होता है, तो आपातकाल की घोषणा की जाती है। सबसे पहला आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, 1962 कब की गई थी, 1962 में। और दूसरा आपातकाल की 1962 में कब क्यों की गई थी, जब चीन के युद्ध के समय लगा था पहला आपातकाल की घोषणा की गई थी जब चीन से युद्ध हुआ था। और दूसरा आपातकाल 1968 में जब पाकिस्तान की युद्ध के समय की गई थी। और तीसरा आपातकाल की घोषणा 1975 में किया गया था। किस लिए किया गया था, इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए यह आपातकाल लगवाया था। तो पहला 1962 में, दूसरा 1968 में और तीसरा 1975 में। तो ये तीनों आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।